ब्राह्मणों की नाराजगी अब भाजपा पर भारी पड़ने लगी है। आईएएस संतोष वर्मा पर कठोर कार्रवाई न करने की कीमत भाजपा को अब चुकानी पड़ रही है। ब्राह्मण समाज ने आखिरकार भाजपा को वोट नहीं दिया और नतीजा यह रहा कि पार्टी एक महत्वपूर्ण चुनाव हार गई। मोहन सरकार और उसके उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ही नहीं बल्कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तक इस चुनाव में कोई खास प्रभाव नहीं छोड़ पाए। भाजपा प्रत्याशी को बड़े अंतर से हार का सामना करना पड़ा। इस चुनाव में ब्राह्मण समाज के साथ बनिया और बाकी सवर्ण समाज भी खड़ा नजर आया। वजह साफ है, संतोष वर्मा जैसे द्वेषपूर्ण बयान देने वाले आईएएस अधिकारी के खिलाफ ब्राह्मण समाज पर आपत्तिजनक टिप्पणी के बावजूद मोहन यादव सरकार ने कोई ठोस कार्रवाई अभी तक नहीं की। कांग्रेस पर धार्मिक तुष्टिकरण का आरोप लगाने वाली भाजपा अब खुद जातिगत तुष्टिकरण के रास्ते पर चलती दिख रही है। आपको याद होगा, आईएएस संतोष वर्मा ने ब्राह्मण समाज की बेटियों को लेकर बेहद आपत्तिजनक बयान दिया था। इसके बाद ब्राह्मण समाज ने खुलकर विरोध विरोध दर्ज कराया, लेकिन मोहन सरकार ने इस मामले को सिर्फ एक तबादला आदेश तक सीमित कर दिया। इसी रवैये ने ब्राह्मण वर्ग में गहरा आक्रोश आक्रोश पैदा किया। सवर्ण समाज भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। पिछले 2 वर्षों में मोहन सरकार का व्यवहार लगातार सवर्ण विरोधी के रूप में प्रतीत हो रहा है। मुख्यमंत्री स्वयं कह चुके हैं, पंडित जी पाए लागू और पीछे से दम। इस बयान को आज भी ब्राह्मण समाज भूला नहीं है। ब्राह्मण समाज के प्रति मोहन सरकार का यह रवैया न सिर्फ भेदभाव को दर्शाता है बल्कि सरकार की मंशा पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है। इसी बीच एट्रोसिटी एक्ट की आड़ में आरक्षित वर्ग के कुछ लोगों द्वारा ब्राह्मण के साथ साथ सवर्ण समाज के साथ भी गलत व्यवहार की खबरें सामने आती रही हैं। जब आईएएस संतोष वर्मा पर कोई कठोर कार्रवाई मोहन सरकार द्वारा नहीं की गई, तब ब्राह्मण और बाकी सवर्ण समाज ने भाजपा को उसी इलाके में राजनीतिक झटका दिया, जिसे भाजपा का गढ़ माना जाता है। साल 2020 में भाजपा सरकार इसलिए बना पाई थी क्योंकि विंध्य क्षेत्र में उसे लगभग 25 सीटें मिली थी। यदि ये सीटें आधी भी होती तो कांग्रेस सरकार को गिराकर भाजपा के लिए सत्ता में आना संभव नहीं होता। अब बात करते हैं उस चुनाव की जिसने यह संदेश साफ कर दिया। हाल ही में मध्य प्रदेश के रीवा जिले की सिमरिया विधानसभा अंतर्गत सिमरिया नगर परिषद अध्यक्ष का उपचुनाव हुआ। राजनीतिक समीकरणों के अनुसार इस पूरे क्षेत्र में ब्राह्मण बनिया सहित अन्य सवर्ण वर्ग के मतदाता निर्णायक माने जाते हैं। यह उपचुनाव 27 या शायद 28 दिसंबर को संपन्न हुआ और नतीजे 31 दिसंबर को सामने आए। इस नगर परिषद में सवर्ण समाज के मतदाताओं की भूमिका शुरू से बड़ी महत्वपूर्ण रही है। आपको याद होगा, भाजपा के राष्ट्रीय नेता मुरलीधर राव यह कह चुके हैं कि ब्राह्मण और बनिया उनकी जेब में है। शायद यही वजह है कि इनके यानी ब्राह्मण सब और बनिया के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी खड़ी नहीं होती, क्योंकि संभवतः इन्हें टेकन फॉर ग्रांटेड मान लिया जाता है। सिमरिया नगर परिषद के चुनाव में ब्राह्मण समाज ने मोहन सरकार को करारा जवाब दिया। भाजपा प्रत्याशी महत्वपूर्ण मतों के अंतर से चुनाव हार गए। इस नगर परिषद में ब्राह्मण बनिया सहित अन्य सवर्ण समाज के लगभग 6,000 मतदाता हैं, जबकि कुल मतदाता की संख्या 12,000 के आसपास है, यानी करीब 50% सवर्ण मतदाता। इनमें से लगभग 80% वोट पहले सीधे भाजपा के खाते में जाते थे, यानी करीब 4 साढ़े 4,000 के आसपास। यही भाजपा की असली चुनावी नींव हुआ करते थे। इसके बाद आरक्षित वर्ग के मतदाता आते थे, जिनका वोट शुरू से बिखरा हुआ रहता है। कोई बहुजन के साथ जाता है, बहुजन समाज पार्टी के साथ, कोई समाजवादी पार्टी के साथ, कोई कांग्रेस के साथ, कोई निर्दलीय और कुछ भारतीय जनता पार्टी के साथ, यानी बिखराव। भाजपा की चिंता इन्हीं बचे कुचे वोटों को लेकर रहती है, लेकिन इस बार प्रत्याशी चयन की गड़बड़ी के चलते पिछड़ा वर्ग भी भारतीय जनता पार्टी से छिटकता हुआ नजर आया। नतीजा यह रहा कि 15 वार्डों में से लगभग सभी सवर्ण बहुल वार्डों में भाजपा प्रत्याशी हार गए। केवल एक वार्ड को अपवाद माना जा सकता है। यह चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि विंध्य क्षेत्र से ब्राह्मण समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले
उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल इसी इलाके से आते हैं। इसके अलावा इस नगर परिषद से मात्र 2 किलोमीटर दूर चुनाव से ठीक 2 दिन पहले यानी 25 दिसंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सभा हुई थी। भारतीय जनता पार्टी को भरोसा था कि राजेंद्र शुक्ल, अमित शाह और मुख्यमंत्री मोहन यादव तीनों का प्रभाव काम आएगा और पार्टी जीत दर्ज करेगी। लेकिन नगरीय निकाय में असली तस्वीर सामने आ जाती है। अमित शाह की सभा लगभग बेअसर रही। पूरे सवर्ण समाज ने राजेंद्र शुक्ल के नेतृत्व को सिरे से नकार दिया। वहीं मोहन यादव की लोकप्रियता और कार्यप्रणाली के भरोसे मध्य प्रदेश में चुनाव जीतना अब लगभग असंभव सा प्रतीत होता है। एट्रोसिटी एक्ट की आड़ में दलित और आदिवासी समाज के कुछ कुछ लोग, मैं फिर से कह रहा हूं कुछ लोग, लगातार सवर्ण समाज पर आपत्तिजनक टिप्पणियां करते रहे हैं, विशेषकर ब्राह्मण समाज। सवर्ण समाज की चुप्पी को भाजपा ने उनकी कमजोरी समझ लिया है। भाजपा यह अच्छी तरह जानती है कि सवर्ण समाज का वोट उसकी नींव है और बाकी वर्गों का समर्थन ऊपरी परत यानी केक के ऊपर आइसिंग की तरह। लेकिन जब नींव ही खिसक जाएगी तो राजनीतिक इमारत का क्या हश्र होता है, यह सिमरिया में साफ दिखाई दिया। मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार की कार्य प्रणाली ब्राह्मण या यूं कहें सवर्ण समाज के पक्ष में दिखाई नहीं दे रही है। फिलहाल ग्वालियर में हाल ही में अधिवक्ता अनिल मिश्रा सहित 6 लोगों पर एट्रोसिटी एक्ट के तहत जो एफआईआर दर्ज हुई है, यह इस धारणा को और मजबूत करता है कि मोहन सरकार संभवतः सवर्ण विरोधी है। वहीं दलित समाज द्वारा मनुस्मृति की पत्तियां जलाए जाने पर मोहन सरकार द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जाती। इससे भी बड़ा सवाल यह है कि अनिल मिश्रा के खिलाफ शिकायत करने वाला, जो मेरी जानकारी है, शिकायत करने वाला व्यक्ति संभवतः पुलिस रिकॉर्ड में पिछले कई महीनों से फरार घोषित। चौंकाने वाली बात। अब यहां मंशा पर सवाल उठना स्वाभाविक है। पुलिस वही करती है जो सत्ता चाहती है और सत्ता का केंद्र मुख्यमंत्री मोहन यादव है वर्तमान में। आइए संतोष वर्मा पर कठोर कार्रवाई न करना और अनिल मिश्रा पर एफआईआर दर्ज करना, इन दोनों घटनाओं ने ब्राह्मण सहित पूरे सवर्ण समाज में गहरा आक्रोश पैदा कर दिया है। सिमरिया नगर परिषद उपचुनाव सिर्फ एक संकेत है। यदि अनिल मिश्रा प्रकरण ने व्यापक विरोध का रूप लिया तो आने वाले सभी चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के सत्ता से बाहर होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। हाल ही में उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण विधायकों की जो बैठक है वह बहुत चर्चित रही है और एक बात जरूर कहने वाली है कि अकेले ब्राह्मण समाज नहीं, सवर्ण वर्ग में हर उस समाज के साथ शायद मोहन सरकार पक्षपात कर रही है। मानते हैं कि दलित वर्ग को न्याय मिलना चाहिए, बिल्कुल मिले। जिनके साथ गलत हो रहा है उनको होना चाहिए, पर केवल वोट बैंक की राजनीति के चलते किसी भी समाज के किसी भी व्यक्ति को गलत कहने या करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। यदि अनिल मिश्रा अधिवक्ता जी पर एफआईआर हो रही है, तो मनुस्मृतियां जलाने वालों के ऊपर भी ठोस कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं यह भी धार्मिक भावनाएं भड़काने जैसा कृत्य माना जा सकता है। सवाल वही है कि अमित शाह तक चुनाव नहीं जिता पाए, जबकि नगरीय निकाय चुनाव जमीनी हकीकत बयां करता है। मोहन यादव सरकार की कार्यप्रणाली इंदौर की घटना और भी कई घटनाओं को लेकर सबके सामने है और सवाल कई खड़े कर रही है। वहीं विंध्य में राजेंद्र शुक्ल का एक्सेप्टेंस अब सवालों के घेरे में है।